हम में से सभी कार लवर्स का एक सपना होता है कि आगे जाकर हम भी एक लग्जरी कार ओन करें, जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडी एक्सेट्रा। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इन ब्रांड्स के कार को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि लग्जरी कार्स का हमें बहुत बड़ा शौक होता है, तो इसीलिए हम सेकंड हैंड कार्स की तरफ देखते हैं, जहां पर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में यूज्ड कार बहुत ही कम कीमतों में मिल रहा होता है। जहां पर यूट्यूब वीडियोस में दिखाया जाता है कि 2017 वाली ऑडी A8 L 17 लाख में मिल रहा है, 2012 मॉडल BMW X7 8 लाख में मिल रहे हैं, 2015 वाली S क्लास 22 लाख में। ऐसे में इन सारे वीडियोस को देखकर हमारे मन में भी ये सवाल उठने लग जाता है और हम सोचने लग जाते हैं कि क्या सच में लग्जरी कार्स इतने सस्ते में मिल रहे हैं, कहीं हमारे साथ वहाँ पर फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या ये गाड़ियाँ खरीदने लायक है भी या नहीं, और हमें खरीदना चाहिए या नहीं, और ये भी कि हमें खरीदते वक्त किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन लोग हैं जो अपने इन लग्जरी कार्स को सेकेंड हैंड कार मार्केट के अंदर बेच देते हैं। इनके बेचने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। जनरली इन लग्जरी कार्स को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में ही ज्यादातर देखा जाता है, जहाँ पर करोड़पतियों का कोई कमी नहीं है। अगर इनके पास इतना सारा पैसा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग अपने कंफर्टेबल जर्नी के लिए एक लग्जरी कार तो खरीद ही सकते हैं। और अगर 7-8 साल बाद ऑलरेडी इनके गैरेज में बहुत सारे गाड़ियां खड़ी है और कोई यूज्ड लग्जरी कार डीलर इन गाड़ियों को अच्छी कीमत पर मांग रहा है, तो वो लोग इसे बेच देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन्हें भी अपने कार्स अपग्रेड करने होते हैं, कोई नई लेटेस्ट एंड पहले से बेटर कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपने पुरानी गाड़ियों को सेकेंड हैंड कार मार्केट में बेच देते हैं। पहला सवाल, क्या यूज्ड लग्जरी कार सच में इतने सस्ते में मिलते हैं? वेल, तो इसका जवाब है हाँ। दिल्ली और मुंबई जैसे भारत के और भी बहुत सारे मेट्रो सिटीज में सेकेंड हैंड लग्जरी कार बहुत ही कम रेट्स में मिल रहे होते हैं। आज के डेट में 5 से 8 लाख से ही प्राइस स्टार्ट होती है, जो ऊंची लेवल की कार होती है, लेकिन काफी पुराने होते हैं, लगभग 2011-12 की गाड़ियां होती है। लेकिन मॉडल के हिसाब से आज भी एक्सटीरियर एंड इंटीरियर का कंडीशन काफी ज्यादा क्लीन होती है और गाड़ी के लगभग सभी फीचर्स एंड फंक्शंस फुल्ली वर्किंग कंडीशन में होते हैं, जिसके लिए हम सब इन लग्जरी कार्स को खरीदने का सोचते हैं। और इन गाड़ियों का सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि ये गाड़ियां बहुत ही कम चली हुई होती है, जो बेसी बात है, क्योंकि ज्यादातर ये कारें सिर्फ सिटीज में ही चलाई हुई होती है ऑफिस पर्पज से। और इसी के साथ कई डीलर तो ऐसे भी होते हैं जो आपको टायर भी नया लगवा कर देते हैं। दूसरा सवाल कि क्या वहाँ पर डीलर आपके साथ फ्रॉड करते हैं, या कहें क्या वहाँ पर फ्रॉड भी होते हैं? तो देखिए, इस सवाल का क्लियर जवाब देना थोड़ा सा कठिन है, यानी कि हाँ और ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सभी सेकेंड हैंड कार डीलर एक जैसे नहीं होते हैं। आपके साथ फ्रॉड होना और डीलर का आपके साथ फ्रॉड करना आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि फ्रॉड होना और करना तो आपके साथ ही है। बिकॉज बिजनेस में हर कोई चाहते हैं कि वह लिमिट से ज्यादा पैसे कमाए, इसीलिए डीलर भी आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश तो करेंगे ही। आप इस चीज से कैसे बचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब तीसरा सवाल, क्या हमें इन मार्केट से सेकंड हैंड लग्जरी कार्स लेना चाहिए? देखिए, इस सवाल का जवाब आपके अंदर ही छिपा हुआ है। अगर आपको एक ब्रांड इमेज के साथ लग्जरी कार ही चाहिए, वो भी बजट के अंदर, और आपके अंदर इतना एबिलिटी है कि आप इतना विशाल हाथी को पाल सकते हैं, तो ही आप लग्जरी कार खरीदें। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आकर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो देन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी ना लें, इसके बजाय किसी दूसरे ब्रांड न्यू बजट कार की तरफ देख लें। ये कारें नो डाउट बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में दिखती है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में खुली चीटी आपके सामने खोलूंगा, जिसके बाद ये यूज्ड कार खरीदना और ना खरीदना आपके ऊपर है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यूज्ड लग्जरी कार खरीदते वक्त यही सबसे ज्यादा काम आने वाली है। पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक फिक्स बजट बनाना है, और कार चूज करते समय और बजट सेट करते समय एक आपको इमोशनली चूज नहीं करना है, बल्कि दिमाग से काम लेना है, क्योंकि सेल्समैन आपके इमोशन के साथ खेलने की बिल्कुल कोशिश करेगा। दूसरा टिप, आपको आपके कार के बजट से 4 से 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा तैयार रखना है, क्योंकि आप 1 से 1.5 करोड़ की गाड़ी जस्ट 15 से 20 लाख रुपया में खरीद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी खरीदने के बाद आपसे मेजर सर्विस मांगेगी ही मांगेगी, इसीलिए एक्स्ट्रा पैसे जरूर तैयार करके रखें।
नेक्स्ट, आपको एक अच्छा मैकेनिक जरूर से हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का एक्सटीरियर एंड इंटीरियर तो बड़ा चमकीली होती है, जो आपको दिखती भी है, लेकिन इंजन कैसे होती है ये आप नहीं जान सकते हैं एक मैकेनिक के सिवाय। इसीलिए आप एक अच्छे एक्सपीरियंस मैकेनिक डेफिनेटली लेकर जाइए, जो आपके गाड़ी के इंजन की हालात या कंडीशन बताएगा। क्योंकि अगर आप अपने तरफ से पैसे खर्च करके एक अच्छा मैकेनिक हायर करके नहीं लेकर जाएंगे, तो उनका मैकेनिक जहां सेल्समैन आपको लेकर जाएगा, आपको गाड़ी का इंजन चेक कराने के लिए लेकर जाएगा, वह भी उन्हीं का मैकेनिक होगा, जो आपको रियलिटी नहीं बताएगा। गाड़ी की हेल्थ कंडीशन कैसी है ये हमें पता चलती है कि गाड़ी को ओनर ने कैसे रखी है, टाइम टू टाइम सर्विस करा कर रखी है या फिर नहीं, गाड़ी के कौन कौन से पार्ट्स कब चेंज हुए हैं और उस पार्ट की कितनी कॉस्ट आई है। ये सारी चीजें हमें कार की सर्विस रिकॉर्ड से ही पता लगती है। इसीलिए आप किसी भी कार खरीदने से पहले उसकी सर्विस रिकॉर्ड की मांग डीलर से जरूर करें, और अगर संभव हो सके तो सर्विस सेंटर में भी चेकअप के लिए लेकर जाएं। बट कीप इन माइंड कि सर्विस सेंटर वाले आपसे दुनिया भर का प्रॉब्लम्स बताएंगे, लेकिन आपको सबसे मेजर इश्यूज को ही पॉइंट आउट करना है और उसे वहीं पर ठीक करवा लेना है यदि हो सके तो, अदरवाइज आप बाहर से भी करवा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये बात ध्यान रखना है कि लग्जरी कार्स की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार, और आप ले रहे हैं यूज्ड लग्जरी कार, तो इसमें और भी ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज ये कार काफी पुरानी होती है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आने वाली है, जो आपको खरीदते वक्त सेल्समैन कभी नहीं बताएगा। और लग्जरी प्रीमियम कार्स की हर एक पार्ट्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आती है, बिकॉज हर एक पार्ट्स बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट होकर आती है, और इसी के साथ इन कार्स को कोई नॉर्मल मैकेनिक कहीं खराब हो जाने पर ठीक भी नहीं कर सकता है, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के छोटे शहरों के मैकेनिक इतना आसानी से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन कार्स को यूज्ड ले रहे हैं तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तो चलाने वाले हैं नहीं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में तो 10 साल से पुरानी गाड़ी आप रोड पर नहीं चला सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर बैंड है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड है पोल्यूशन की वजह से, और पेट्रोल गाड़ी 15 साल से पुरानी आप नहीं रख सकते हैं। तो सर्विस सेंटर का भी बड़ा इशू होने वाली है। तो ये कुछ टिप्स थे जिन्हें आपको गाड़ी खरीदने से पहले ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज आपको गाड़ी खरीदने के बाद ये प्रॉब्लम्स बड़ी मुसीबत में डाल सकती है और आपको सेकंड हैंड लग्जरी कार खरीदने से बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।